हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा आपकी पात्रता परीक्षा का। इसके बाद जो बॉर्डर पर रह गए हैं बच्चे, मतलब क्वालिफिकेशन मार्क्स के इर्द गिर्द, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बढ़ेंगे और आपके चयन परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। मतलब जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, अच्छे अंक आए हुए हैं पात्रता परीक्षा में, तो उनके लिए एक क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या चयन परीक्षा का सिलेबस बिल्कुल यही रहने वाला है या कुछ नए टॉपिक भी जोड़े जाएंगे या फिर इसमें से कुछ हटाया जाएगा, और आपकी जो परीक्षा है वो कितने अंकों की रहेगी और चयन परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चनों पर हम आपके मतलब क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो सबसे पहले है वर्ग 2 पात्रता परीक्षा आपकी हो चुकी है, इसका रिजल्ट तो आपको बता दें, आपने देखा होगा वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हुई थी और उसका जो रिजल्ट है करीबन आपका 20 से 25 दिन के अंदर में आ गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बता दें कि आपकी जो वर्ग 2 की परीक्षा हो चुकी है, इसका रिजल्ट भी आपको करीबन 15 से 20 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें जो बच्चे हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर किसके नंबर बढ़ते हैं और आपको पता होगा कि क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहते हैं। तो आपके SC, इसके बाद आपके ST और OBC के लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं वो 75 हैं। इसके बाद आपके जो जनरल वाले हैं, जनरल के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो है 90। ठीक है, अब जिन्होंने इससे अधिक अंक पाए हैं, मतलब 75 से अधिक अंक आए हैं और वो इन कैटेगरी में आता है, तो वो चयन परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम रहता है फिर बाद में और आप पूरे टॉपिक जो हैं वो कवर भी नहीं कर पाते। तो अभी से और बहुत डीप आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जनरल में यदि आप आते हैं और आपको 90 से अधिक अंक मिले हुए हैं तो आप चयन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर किसके बढ़ते हैं। तो यदि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 2 से अधिक शिफ्टों में हुआ है, किससे 2 से अधिक शिफ्टों में हुआ है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, तो आपकी मान के चलिए जैसे आपके साइंस के एग्ज़ाम्स हैं, करीबन आपके 5 दिन तक चले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी शिफ्ट में जो है थोड़ा सा टफ लेवल आ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन में आपके 1 से 2 अंक और 3 अंक। आपको तो बता दें कि जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें तो बच्चों के 16 अंक भी बढ़े हैं और घटे भी हैं। ठीक है, तो उनको बहुत बेनिफिट हुआ है, मतलब जिनके ज़्यादा अंक थे उनके 16 अंक कम कर दिए, तो यहाँ पर तो उनको मतलब जॉब से हाथ ही धोना पड़ा। तो ये फिर उनकी प्रोसेस होती है। तो यहाँ यदि आपके नंबर आप OBC, SC और ST में आते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो मान के चलिए आप 75 में पास होते हैं। ठीक है, तो आपके यदि 73 अंक हैं या 72 हैं या फिर आपके 74 अंक हैं, तो आप बिल्कुल चयन परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आपके अंक बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यदि अंक बढ़ जाते हैं तो आप फिर चयन परीक्षा, यदि आप सोच रहे हैं कि जब अंक बढ़ जाएंगे इसके बाद से तैयारी करेंगे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो शांत बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहें, आप चयन परीक्षा की तैयारी करें, आपके अंक जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो जनरल वाले हैं, यदि उनके 89 या 88 अंक रह गए हैं और वो 90 आपके इतने में पास होते हैं, तो आप भी चयन परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें। और यदि आपके अंक कम भी हो जाते हैं तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि पात्रता परीक्षा आपकी हर वर्ष होनी है और आपका सिलेबस भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो यही रहेगा। लगभग 1-2 टॉपिक आपने वर्ग 1 का चयन परीक्षा का सिलेबस देखा होगा, कुछ टॉपिक उसमें बहुत ज़्यादा थे तो उनको हटा करके और मतलब थोड़ा सा सिलेबस कम किया गया है, और आपका जो है जो परीक्षा है वो 100 अंक की होगी। ठीक है, वर्ग 1 की। तो उसी तरीके से आपके जो वर्ग 2 की परीक्षा है वो भी 100 अंक की ही होगी। देख लेना आप जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, और इस 100 अंक में केवल आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, और इस सब्जेक्ट जो रहेगा आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी से तैयारी आप शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। आपने अभी देखा होगा पात्रता परीक्षा भी हुई है, तो इसमें कितना बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद चयन परीक्षा का सिलेबस आपको बता दिया है कि कैसे क्या आपको पढ़ना रहेगा। और आपको कुछ बच्चे कमेंट्स में
पूछते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, ठीक है। तो कोई एक ऐसी बुक नहीं होती कि आपने इसको 10 बार पढ़ लिया और आपका एग्ज़ाम यहीं से क्वालिफाई हो जाएगा। कई बुक्स से पढ़ना पड़ता है। तो आपको सबसे बेस्ट बता दें, एनसीईआरटी की सारी बुक्स आप पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी बुक्स आप पढ़ें। इसके बाद जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं जैसे लूसेंट हो गई या अदर जो बुक्स होती हैं, तो जहाँ भी आपको अच्छा कंटेंट मिले आप सबसे और आप अधिक से अधिक कोशिश करें। किसी एक कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहना है आपको कि एक क्लास देख ली बस उसी से सारा काम हो जाएगा और फिर जब अंत में सिलेक्शन नहीं होता तो वहाँ आकर और कुछ भी कमेंट कर दिया कि आपने ऐसा पढ़ाया वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्लास भी अटेंड करनी है, हर चीज़, ठीक है। आपको अपने तरीके से पढ़ना है कि आप सबसे बेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद चयन परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत अभी से करनी चाहिए ताकि आप बाद में ना पछताएं, क्योंकि समय कम रहता है और सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इस कारण से यदि आप अभी से और बहुत अधिक समय दे करके पढ़ाई करते हैं और बिल्कुल आप अपनी लगन और मेहनत के साथ में, तो आप चयन परीक्षा में ज़रूर क्वालिफाई होंगे। जैसे आप पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं, तो आप रिजल्ट का वेट मत करें। यदि आप क्वालिफाई हैं तो अभी से बहुत अच्छी तैयारी शुरू कर दें और आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएं। किसी के पीडीएफ पर भी आपको डिपेंड नहीं होना कि आपने पीडीएफ ले लिया, 1-2 बार पढ़ लिया और बस हो गया, आपका रिवीजन हो गया सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट भी लगाने चाहिए ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ, क्योंकि मैथ वाले बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। जैसे आपके 150 अंक का क्वेश्चन आया, 150 अंक का क्वेश्चन पेपर आया, तो इसमें से कुछ बच्चों ने केवल 70 क्वेश्चन ही अच्छे से लगा पाए, बाकी तुक्का लगा दिए। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस अभी से करनी है ताकि आप हर एक क्वेश्चन को टाइम दे पाएँ और अच्छे से उसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी है और यदि आप मेहनत के साथ में अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आपकी जो चयन परीक्षा का सिलेबस है तो वो यही रहेगा लगभग, ठीक है। तो इसकी क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द और यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करते चलें। धन्यवाद।